नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साध संगत जी। शुक्राना। गुरुजी महाराज द मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम अब सबका स्वागत करती है। सेवा शब्द सुनते ही, सेवा शब्द मुंह से बोलते ही अपने आप ही जो हमारा मस्तिष्क है, सिर है, वो अपने आप नीवा हो जाता है। आज संगत जी सेवा भाव से रिलेटेड अलग अलग पहलुओं से के लिए आज शशि बोरा आंटी जी गुरुजी महाराज की बिला संगत उपस्थित हैं और संगत हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है शशि बोरा आंटी गुरु परिवार की तरफ से। जय गुरु जी। ओवर टू यू। जय गुरु जी। जय गुरु जी सारी आंटी। संगत को सारी संगत को मेरा नमस्कार। और बहुत ही ज्यादा हम लोग किस्मत वाले होते हैं जब गुरु जी हमें कोई भी सेवा देते हैं। आज सत्संग सुनाने की जो सेवा मिली है, उसका सबसे पहले मैं गुरु जी का शुक्राना करती हूँ। सेवा का मिलना और उसे सही तरीके से निभाना, ये कोई आसान नहीं है। क्योंकि सेवा जब गुरु जी देते हैं, वो उनकी डिसाइड होता है कि किसको कौन सी सेवा देनी है, कितनी देर के लिए देनी है और कैसे निभवानी है। देते भी वही हैं और सेवा करवाते भी वही हैं। क्योंकि हम तो अपने कर्मों के बोझ में इतने दबे हुए हैं कि हमें कुछ पता ही नहीं कि हम कहाँ जाएं, क्या करें। लेकिन गुरु जी ने इतना आसान तरीका बना दिया है, इतनी अच्छी सेवा दे देते हैं, सेवा को इतना इजी कर देते हैं, उसमें इतना रस भर देते हैं, आपको पता ही नहीं चलता, मजे मजे में आप सेवा करते हो और आपके कर्म कट जाते हैं। सेवा में आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि उसमें हमें सेवा करने के टाइम मैं नहीं आनी चाहिए, उसमें हमें चालाकियां नहीं करनी, अपनी तरफ से कुछ ऐड नहीं करना, किसी को गुणगान नहीं करने की हमें सेवा मिली है। कोई सेवा, आज तो सत्संग है तो सब लोग सेवा का हम लोग बता रहे हैं, अदरवाइज ये शुरू में होता था कि सेवा मिलती थी, कोई किसी को बताता ही नहीं था। क्योंकि गुप्त सेवा, गुप्त दान, ये सब गुरु जी का है। तो अ, हमारा भी यही था कि जब हम एम्पायर स्टेट गए थे, तो हमें सेवा के बारे में कुछ पता नहीं था और कभी जिंदगी में कहीं कोई सेवा करी भी नहीं थी, किसी मंदिर गुरुद्वारे में कभी गए भी नहीं थे। जब हम एम्पायर स्टेट गए तो वहाँ सेवादारों को देखते थे, तो बड़ा मन में अपने आप एक आता था कि इतनी अच्छी जगह, हमें भी सेवा मिल जाए, हम भी करें। उस समय गुरुजी ने हमें कोई सेवा बख्शी नहीं थी, लेकिन अंदर से इतना शौक आता था, इतना दिल करता था। तो धीरे धीरे एम्पायर स्टेट में सबको पता होगा कि बाहर एक बरामदा था जहाँ पर पानी का इंतजाम होता था, संगत को लंगर के बाद पानी देते थे। और एक बिल्कुल बाहर एक बकेट रखी होती थी, उससे जो भी संगत आती थी उसके हाथ धुलाते थे। और एक टॉवल रखा होता था, संगत हाथ धो के टॉवल से पोंछ के और फिर अंदर जाती थी। तो वो थोड़ा अपना दिमाग लगा लगा के धीरे धीरे, कभी कभी मौका मिल गया तो जाके बाहर खड़े हो जाना, संगत के हाथ धुलाना। कभी पानी पिलाने की अगर सेवा मिल गई, क्योंकि सेवा में पहले ऑलरेडी सब खड़े होते थे, इतने भाव से और इतने शौक से सब अच्छे से कर रहे होते थे कि आपको जल्दी से मौका मिलता नहीं था। पर वो करने से इतनी सेटिस्फेक्शन मिलनी शुरू हो गई, इतनी खुशी मिलनी शुरू हो गई कि जैसे इससे बड़ा कोई काम है ही नहीं दुनिया में। और हम वो लोग करते रहे। लेकिन वही है कि जब गुरुजी ने सेवा देनी होती है, तब वो डिसाइड करते हैं तुम्हें कब देनी है। हमें पहली सेवा जो गुरुजी ने बख्शी थी, गुरुजी ने 2000 आई थिंक 3 या 4 की बात है, आई थिंक 3 की बात है, 2003। तब गुरुजी ने हमें एक सेवा बख्शी थी, वेडनेसडे की। बड़े मंदिर में हम लोगों को जाके वहाँ किचन की क्लीनिंग करनी होती थी। तो कुछ लोगों का, 5-7 लोगों का नाम था उस सेवा में। वेडनेसडे को मंदिर बंद होता था संगत के लिए। वैसे उन दिनों तो वैसे भी संगत बड़े मंदिर में सिर्फ फंक्शंस में आती थी। अभी आई थिंक मंडे भी स्टार्ट इतने नहीं हुए थे। तो हम लोग वेडनेसडे को जाना, छोटी सी सबसे पहले जो ओरिजिनल किचन थी वो होती थी, किचन को धोना, जो भी उसमें क्लीनिंग करनी, साफ सफाई करनी। एवरी वेडनेसडे हम लोग जाते थे और बहुत ही मजा आता था। तो जब हम वो सेवा करते थे तो एक दिन गुरुजी का फोन आया, माली भैया को, कि गुरुजी ने कोई काम बोला
कि कार में ये लेके रख के ले जाओ और मार्केट से काम करके लाओ। तो माली भैया ने बोला कि गुरुजी अभी कोई कार आती है तो संगत की, तो मैं ये करा देता हूँ। तो गुरुजी ने बोला एक कार आई तो हुई है जेथरा दी ते ओदे ते चले जाओ। हम लोगों ने जब ये सुना कि गुरुजी एम्पायर स्टेट में बैठे हुए हैं और उनको हम दिख रहे हैं कि हम बड़े मंदिर आए हुए हैं, सेवा कर रहे हैं, उस दिन हम इतने खुश हो रहे थे, कुछ कहने की हद नहीं। और इतने, अब हंसी भी आती है कि उस दिन क्यों देखा होगा गुरुजी ने। तो हमें हमेशा ही उनकी नजरें हमारे ऊपर होती है, चाहे हम घर में हैं, चाहे हम ऑफिस में हैं। जैसे कि उनकी नजरों से हम कभी बच ही नहीं सकते। और ये बहुत बड़ा एक शुक्र है कि वो हमें देख रहे हैं। हमें एक डर है कि गुरुजी देख रहे हैं, कुछ गलत करते हैं तो एक बार या तो सोच लेते हैं, या गलती करते भी है तो माफी जरूर मांग लेते हैं कि गुरुजी आज ये गलत हो गया, आगे से देखेंगे। क्योंकि हमें पता है मालिक हमें देख रहा है। तो कभी कभी गुरुजी का फोन आ जाता था कि कौन कौन आया सेवा ते, की कर दे पे ने। तो वो एक लड़का था, तो वो अनीश करके, तो वो हमें बताता था आके कि आज गुरुजी का फोन आया सी और गुरुजी बोल रहे थे कि भाई कौन कौन आया। तो मैंने कहा तूने क्या बोला। तो बोलता था मैंने बता दिया फलानी आंटी आई है, फलाने अंकल आए हैं। तो मैंने कहा तूने मेरा नाम लिया। तो वो बोलता था ओहो आंटी मैं तो आपका नाम लेना भूल गई। तो मेरा मन बड़ा खराब हो जाता था कि गुरुजी को तो पता ही नहीं चला होगा कि मैं आई हूँ, और देखो गुरुजी इसने सबका नाम ले लिया गुरुजी के आगे, मेरा तो लिया ही नहीं। और इतनी समझ ही नहीं है कि मालिक का मंदिर है, मालिक की सेवा है, उनकी आज्ञा के बिना तो कोई आ ही नहीं सकता। उन्होंने भेजा है तो मैं आई हूँ। पर धीरे धीरे ये सब हमें समझ आनी शुरू होगी कि भाई जो सेवा करनी है वो भाव से करो, सच्चे मन से करो। क्योंकि गुरुजी कहते थे कि मैं संगत की गलतियां माफ कर देता हूँ, सेवादारों की नहीं। क्योंकि सेवादारों को गुरुजी ने चुना है अपने मंदिर की सेवा के लिए, अपने किसी और काम के लिए चुना है उन्होंने। तो आपको एक ज्यादा आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि उसको अच्छे से करना है। संगत तो आती है, लंगर खाती है, ब्लेसिंग लेती है, चली जाती है। उसकी उससे कुछ भूल चूक हो जाए तो अलग बात है, लेकिन सेवादार को तो पता है गुरुजी ने उसको अपॉइंट किया हुआ है अपने मंदिर के लिए। आप कैसे गलत कर सकते हो। आपने किसी को चौकीदार रखा हुआ है अपने खजाने का, और वो खजाने में से कुछ निकाले तो आप बर्दाश्त नहीं करोगे। तो मालिक का इतनी बड़ी सेवा मिलनी कोई आसान नहीं है। तो पर सेवा में रस वो खुद ही डालते थे, खुद ही करवा देते थे। बड़ा पूरा पूरा दिन हमने वेडनेसडे को रहना। और जब हम लोग नए नए गए थे गुरुजी के पास, तो एक आंटी ने मुझे बोला कि गुरुजी ने उनको बोला है मेरा नाम लेके कि एनु मैं लंगर सेवा दांगा। पर हले नहीं, हले एदे बच्चे बड़े छोटे ने, जद एदे बच्चे बड़े हो जाएंगे ता। तो आंटी ने मेरे को बोला कि ऐसे ऐसे आपको सेवा मिलेगी। तो मैं तो खुशी से पागल, क्योंकि हम लोग तो उस टाइम बहुत नए नए थे। और मतलब उन दिनों जो सेवा के लंगर सेवा के जो लोग थे, उनके अलावा लंगर को कोई टच भी नहीं कर सकता था। और टच तो क्या करना, बैकयार्ड में कोई बैक साइड पे किचन की साइड कोई संगत जा ही नहीं सकती थी। तो मैं इतनी हैरान कि मेरे को कैसे सेवा मिलेगी, मैं हम लोग तो इतने नए नए हैं। पर जब आंटी ने बोला कि आपको अभी नहीं, जब आपके बच्चे बड़े हो जाएंगे तब, तो इस बात को कितना टाइम बीत गया। बच्चे स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, और सेवा मिली नहीं। और मैं भी भूल गई इस बात को। उसके बाद 2007 में गुरुजी ने चोला छोड़ दिया, तब वहां पर समाधि बन गई। तो हमें कुछ ऐसा गुरुजी की कृपा से ऐसा हुआ कि हमें उस समाधि की क्लीनिंग की सैटरडे की सेवा मिल गई। तो हम लोग एवरी सैटरडे जाते और हम लोग सेवा करते। ऐसे करते करते 1 साल हो गया। जिस साल हमें सेवा मिली थी, उस समय मेरी जो छोटी छोटी वाली डॉक्टर थी, वो 12th में गई थी, बोर्ड के एग्जाम था उसका। उसका बोर्ड के एग्जाम की तैयारी चलती रही पूरा साल, और हमारी यहाँ सेवा चलती रही समाधि की। एक सैटरडे हम लोग सेवा कर रहे थे, तो उस सैटरडे से जो कमिंग मंडे था, उस दिन मेरी डॉक्टर का बोर्ड का लास्ट एग्जाम था। आप समझते हैं ना कि जैसे स्कूलिंग खत्म हो गई, एग्जाम खत्म हो गए, तो हम कहते हैं कि भाई हमारे बच्चे बड़े हो गए।
तो उस सैटरडे ऐसा कुछ हुआ कि हमारी जब सेवा खत्म हुई, तो हम लोग बैक साइड पे कुछ काम, कुछ रखने या कुछ करने गए। तो एक आंटी ने बोला कि आप लोग हमारी थोड़ी लंगर सेवा में हेल्प करा दो। तो जब मैं अंदर किचन में गई हेल्प करने के लिए, तो मुझे बहुत डांट पड़ गई कि आप कैसे आ गए, जो मतलब उन दिनों पूरा देखती थी लंगर। आंटी ने बोला आप कैसे आ गए, आपका तो नाम नहीं है, ऐसे नहीं होता। गुरुजी की लंगर सेवा जिसको मिलती है वो ही किचन में आ सकता है। हर कोई गुरुजी के किचन में घुस नहीं सकता, लंगर को देखना, टच करना ये सब नहीं हो सकता। तो डांट पड़ी तो मैं बाहर आ गई। मैंने कहा ठीक है, नहीं करेंगे। आप भाई, आपने बुलाया तो आ गए, आप मना कर रहे हो तो हम बाहर चले जाते हैं। जब मैं बाहर आई तो वो आंटी ने मेरे से बाहर आके पूछा, कब से आ रहे हो, कौन सी सेवा में हो, रेगुलर हो?" मैंने आंटी को सारी बात बताई, और आंटी ने मेरे हाथ में 2 लड्डू प्रसाद रखे और बोला, "ए लो मुंह मिठा करो ते आज तो ਤੁਹਾਡੀ लंगर सेवा शुरू।" जब आंटी ने ये बात बोली ना कि आज तो ਤੁਹਾਡੀ लंगर सेवा शुरू, और मुंह मीठा करा के सेवा कौन कराता है, तब मुझे याद आया कि ये सेवा तो गुरुजी ने मुझे बहुत साल पहले बख्शी थी। और मैं तो इतने सालों में वो सब बात भूल गई थी, मुझे ध्यान भी नहीं था। और हमने वो सेवा शुरू कर दी। सेवा नेक्स्ट सैटरडे से जैसे मेरा रेगुलर हो गया। इतना आनंद डाला उस सेवा में, इतना गुरुजी ने ब्लेसिंग डाली उस सेवा में, कि हम लोग सैटरडे को जब घर जाते थे तो संडे को यही सोचते थे कि हाय नेक्स्ट सैटरडे कब आएगा, अभी तो पूरा हफ्ता पड़ा है। मतलब हमसे वेट नहीं होती थी सैटरडे को जाने की। तो गर्मी है, सर्दी है, कुछ भी है, कुछ नहीं पता। मैं कहती हूँ पूरे वीक का जो थकावट थी ना वो सैटरडे को उतरती थी। इतना आनंद आता था सेवा में। गुरुजी को पता था हमारे कर्म बहुत माड़े हैं, हमारे कर्मों का कहीं भी कहते हैं ना निवारण हो ही नहीं सकता था। तो गुरुजी ने हमें सेवा बख्शी हुई थी। उस सेवा के बीच में एक बार क्या हुआ कि एक दिन सुबह मेरे हस्बैंड को 4 बजे, 4 साढ़े 4 बजे जैसे नींद खुली, तो हमारे बेडरूम में गुरुजी का बहुत बड़ा स्वरूप है। तो अंकल ने जब ऐसे देखा तो उनको लगा कि गुरुजी की स्वरूप का आधी साइड जो है वो लाल हो रही है। तो अंकल कहते हैं ये फोटो कैसे खराब हो रही है, आधी लाल कैसे है? तो थोड़ी देर के बाद फिर जैसे आंखें बंद कर ली, सो गए, फिर 10-15 मिनट बाद देखा तो उनको लगा कि लाली थोड़ी कम है। और फिर तीसरी बार जैसे देखा तो उनको देखा तो पिक्चर बिल्कुल क्लियर जैसे था, गुरुजी का फेस कलर बिल्कुल ठीक, कोई खराबी नहीं थी। तो समझ नहीं आया अंकल को कि ये सब क्या हुआ। तो अंकल ने मेरे को बतानी थी ये बात, लेकिन सुबह उनको ऑफिस जाना था, मेरे को मंदिर सेवा पे जाना था, तो इस बारे में कोई बात नहीं हुई और मैं मंदिर चली गई। उस दिन मंदिर में क्या हुआ कि सबको पता है कि गुरुजी लंगर प्रसाद से बहुत ज्यादा संगत को ब्लेसिंग देते हैं। सबकी बीमारी, प्रॉब्लम्स लंगर खा के ठीक होती हैं। गुरुजी बीपी वाले को नमक वाला लंगर, शुगर वाले को जलेबी, मिठाई। तो ये गुरुजी के अपने तरीके थे कि डॉक्टर जिस चीज को मना करता था, गुरुजी दिखाते थे कि उसी चीज को खिला के मैं तुम्हें ठीक कर रहा हूँ। तो ऐसे बहुत सारे सत्संग हैं लंगर से रिलेटेड, जिनमें लंगर खिला के गुरुजी ने बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम सॉल्व की। तो लंगर गुरुजी स्पाइसी बनवाते थे, ठीक है। उस दिन बनी चटनी, हर हर रोज के लंगर में चटनी प्रसाद बनता है और बहुत स्पाइसी बनता है। उस दिन क्या हुआ, एक उस दिन क्या हुआ कि चटनी प्रसाद बनाते बनाते मेरे मेरे को मिर्ची से एलर्जी हो गई। मेरी जो राइट हैंड है और पूरी मेरी बाजू, एल्बो तक पूरी एलर्जी होगी, पूरी रेड होगी। और रेड होगी और उसमें इतनी जलन, इतनी उसमें दर्द कि मेरे से बर्दाश्त नहीं हुई। किसी ने मंदिर में सेवादारों ने लाके कच्चा दूध लगाया, किसी ने बर्फ लगा दी, किसी ने मुझे बोला कि टूथपेस्ट लगा लो। एसी था वहां पर, गेस्ट रूम होते थे उन दिनों, एक बना होता था रूम रेस्ट करने के लिए सेवादारों के लिए। वहां एसी चला के मैं बैठ गई, और एसी की हवा मुझे ऐसे लग रही जैसे आग निकल रही है। मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रही थी।
पूरा दिन बीत गया, शाम को मेरे को किसी ने बोला कि आप इतनी तकलीफ सह रहे हो, या तो घर चले जाओ, नहीं तो एक एंटी एलर्जी टैबलेट ले आओ केमिस्ट से, क्या पता उससे फर्क पड़ जाए, कोई एलर्जी होगी आपको मिर्ची से। तो मैंने केमिस्ट से एक टैबलेट ली और मेरे को उससे बहुत रिलीफ मिल गया। तो अंकल ने मेरे को बोला अब तू घर चली जा, तेरे से काम तो होगा नहीं सेवा का। तो मैंने बोला कि मैं लंगर खा के जाऊंगी। मैंने लंगर खाया, मेरी तबीयत ठीक हो गई थी। तब मेरे को अंकल ने बताया कि देख, सुबह जो गुरुजी ने दर्शन दिए थे, उससे तेरी ये जो हुआ है वो कितना रिलेट हो रहा है कि तूने आज जलना था, कुछ प्रॉब्लम आनी थी तेरे राइट साइड पे, तो वो जलन, वो प्रॉब्लम गुरुजी ने ऑलरेडी अपने ऊपर ले ली, तो मुझे जलने ही नहीं दिया। किचन में तो घी भी होता है, गरम सब्जियां भी होती हैं, उबला पानी भी होता है, बहुत कुछ होता है, गैस होती है, फ्लेम से जल सकते हो। तो गुरुजी ने मुझे उन सब से बचाया। एक आर्टिफिशियल जलन दे दी, जिससे ना मेरे छाले पड़े, ना मेरी स्किन खराब हुई, ना मुझे रोज डॉक्टर के पास जाके ड्रेसिंग करानी, कुछ नहीं। वो 90% गुरुजी ने मुझे माफ कर दिया। 10% जो हमने भुगतना ही है, जिसको भुगते बिना हमारा कहते हैं गुरुजी ਤੁਹਾਡੇ खाते क्लियर नहीं हो सकते, वो भुगतना ही है, वो हमने भुगता। और मैं देखो पूरा दिन मंदिर में ही मैंने वो भोगा, बाहर होती तो पता नहीं क्या होता। तो गुरु जी की हर एक चीज का बहुत बड़ा एक मीनिंग है, उसको एक बहुत बड़ी बात होती है, जिसको कि संगत जी आप सबको समझना है कि जब भी आप मंदिर जाओ, अगर आपको लंगर मिल रहा है, तो सोचो लंगर से बड़ी कोई ब्लेसिंग नहीं है, उसको बड़े भाव से खाओ, उसको प्रसाद समझ के खाओ, रोटी समझ के, स्वाद समझ के, कम ज्यादा समझ के नहीं खाओ। अगर आपको सेवा मिल रही है, वो सेवा चाहे आपको मंदिर में मिले, अब इतनी जगह सत्संग होते हैं गुरु जी के ऑल ओवर वर्ल्ड, आप कहीं सत्संग में आपको सेवा मिल रही है उसको करो। ये सत्संग शेयर करने की एक सेवा, जो करवा रहे हैं वो एक सेवा है, जो कर रहा है वो एक सेवा, जो सुन रहा है वो एक सेवा है। तो गुरु जी ने इतने अच्छे अच्छे तरीके बनाए हुए हैं और बड़े इजी बनाए हुए हैं, ताकि हम लोग वो अच्छे से कर लें, कनेक्ट होके गुरु जी के तरीके से चल के। तो आप सोचो कि आपकी तो ये जन्म तो हमारा सफल हो गया, जिस जन्म में हमें गुरु जी जैसे गुरु मिल गए, जिनको देखने से, उनको छूने से, उनके हाथों से प्रसाद खा के मैं मुझे लगता है कि गुरु जी हम पे मेहर करें, हमें अगले जन्म की अब जरूरत ही नहीं, मिले ही ना, बस गुरु जी के चरणों में ही हम रहे। जब हम लोग सेवा करते थे, तो सोमवार, मंडे को फिर बड़े मंदिर में सेवा स्टार्ट हो गई थी। गुरुजी बोलते थे पहले सेवा करो, तो फिर सत्संग करो। अब क्या होता था, मंडे को बहुत संगत आती थी, पुरानी संगत बहुत आती, और हम लोग नए नए थे, तो सत्संग सुनने का इतना क्रेज होता था कि हम थोड़ा ना सेवा को बाईपास करके सत्संग में बैठ जाते थे। बड़ा मजा आता है ना, बैठ के सुन रहे हो तो हाथ पैर नहीं हिल रहे, आत्मा को भोजन मिल रहा है, बड़ा अच्छा लगता था। तो गुरुजी का फोन आ जाता था, गुरुजी कहते थे बाली भैया को, उन्होंने को पहले सेवा करन, तो फिर सत्संग सुनन बैठ के। और कभी कभी गुरुजी एम्पायर स्टेट से कोई प्रसाद मिठाई का डिब्बा हमारे लिए भेज देते थे, जितनी भी संगत है, माली भैया जहां भी कोई सेवा कर रहा है किसी भी कोने में, जा जाके वो प्रसाद दे देते थे। बस वो प्रसाद खा के आपकी एनर्जी का लेवल बूस्ट हो जाता था, आराम से आप सेवा करते थे, खुशी खुशी सेवा करते थे। उन दिनों ऐसा था कि संगत कम थी, तो परमिशन होती थी, हम लोग मंदिर की छत पे भी चढ़ जाते थे, छत पे भी झाड़ू लगा दो। कुटिया में भी कभी कभी माली भैया से पूछ के, बिना पूछे कोई सेवा हम लोग नहीं करते थे, कि कभी कभार एक दो बार ऐसा गुरुजी की मेहर हुई, ऐसी कृपा हुई कि माली भैया ने कुटिया में भी सफाई के लिए भेज दिया। और मंडे को शिव जी की जो बड़े हॉल में प्रतिमा है, मूर्ति है, उसको सब मंडे को ब्रासों से क्लीनिंग करते थे उसकी। जो आता था, बड़े नीट एंड क्लीन कपड़े सबके पास होते थे, दूल्हे नए नए लेके आने। और ब्रासो तो चलो एक दो बार होती थी, बाकी पूरा दिन जो आता था उसको चमकाते रहते थे शिव जी भगवान जी के, उनका त्रिशूल हो। एक बार हम लोग सेवा कर रहे थे मंडे को, हॉल में बैठ के, यही शिव जी की ब्रासो की सेवा ही चल रही थी, और गुरु जी बड़े मंदिर में आ गए। नहीं तो नॉर्मली गुरु जी बड़े मंदिर में या तो शाम को आते थे जब संगत नहीं होती थी,
या जिस संगत को गुरुजी ने लाना होता था, उसके साथ आते थे जब कोई नहीं होता था। और या गुरुजी फंक्शंस में आते थे। ऐसे मंडे को गुरुजी कम आते थे। तो उस दिन गुरुजी आ गए और गुरुजी चल के अपने रूम में चले गए और हम लोग बैठे हैं सामने। कर तो हाथ हाथ तो सफाई कर रहे हैं, लेकिन नज़रें पूरी गुरुजी पर हैं कि गुरुजी बैठे हैं, दिख रहे हैं, दरवाज़ा खुल रहा है, बंद हो रहा है। मतलब इतना दीवानापन था, एक झलक मिल जाए गुरुजी की, उनकी जो फ्रेग्रेंस आती थी, जब वो गुरुजी चल के पास से चले जाते थे, उस फ्रेग्रेंस को हम इतना एन्जॉय करते थे। और सबसे पहले जो मुझे एक सेवा मिली थी वेडनेसडे की सेवा के बाद, तो वो हमें सेवा मिली थी सैटरडे को ही मिली थी। देखो मुझे तो कई बार मैं सोचती हूँ मेरा शनि बड़ा भारी है। गुरुजी सैटरडे को हर सेवा देते हैं कि करो कर्म कटवाओ अपने। मेरे को एक सेवा मिली थी सैटरडे को। तो उन दिनों संगत कम होती थी, तो नीचे बेसमेंट में लंगर होता। तो हम लोग बेसमेंट में जाके लंगर की तैयारी करनी, मैट्स बिछाने, है ना? पहले ऊपर पेंट्री में बर्तन धोने, प्लेटें, चम्मच पूरे धो धा के उनको पोंछ के ड्राई करके नीचे ले जाने, पूरी सेटिंग तैयार करके रखनी कि जैसे ही संगत आएगी और लंगर शुरू होगा तो किसी तरह की प्रॉब्लम। तो हम लोगों ने वो बड़े टाइम वो भी सेवा बड़े टाइम करी। उसके बाद गुरुजी ने कभी-कभी हम लोग मंडे को जैसे सैटरडे को समाधि सेवा में जाते थे, तो हम लोग जल्दी फ्री हो जाते थे, अभी हॉल खुलता ही था। तो माली भैया कभी-कभी हमें बोल देते थे कि आंटी ये फूल सजा दो। तो कुछ फूलों की डेकोरेशन का हमें तो आता नहीं था, लेकिन बस थोड़े से कुटिया में, थोड़े बाहर पीछे झूले में और मंदिर के हॉल में गुरुजी की चेयर के पास बड़ी सिंपल वाली डेकोरेशन, बड़ी कोई भी संगत मिलके जैसा उसका दिमाग में आया, हम लोग सजाते थे। और कभी-कभी जो बाहर शिव जी की है, उसके ऊपर हर शाम को एक बहुत बड़ा हार फूलों का हार डालते थे शिव जी के गले में। तो उस समय हमें वो ऊपर चढ़ के हार डलता नहीं था, तो मैंने किसी एक संगत को एक दिन लड़का कोई था अंकल, मैंने उनको बोला आप लंबे हो भई, आप ऊपर चढ़ के ये हार डाल दो। तो जब उन्होंने हार डाल दिया तो बहुत टाइम बाद उन्होंने बताया था मेरे को कि उनको कहीं बाहर जाना था और उनका वीज़ा नहीं लग रहा था। बड़े वो देर से रुका हुआ था, मतलब ट्राई हो रहा था बहुत बहुत टाइम से। और जिस दिन महाराज की ये सेवा उन्होंने की थी, उसके बाद उनका वीज़ा मिल गया था और वो फॉरेन चले गए। तो सोचो, मालिक को पता है कौन आने वाला है, किस से क्या सेवा करानी है और उस सेवा का उसको क्या फल देना है। तो हम लोग पता हमें भी पता होता कि हम खुद ही चढ़ के हार डाल देते, लेकिन महाराज को पता है किससे क्या करवाना है। तो ये जब धीरे-धीरे हमें ये सब बातें समझ आनी शुरू हो गई कि जो सेवा मिल रही है, छीननी नहीं, किसी से मुकाबला नहीं, कोई जेलसी नहीं, आपको जो मिला है, जो आपकी झोली में महाराज ने डाला है, आपके लिए वो सबसे बेस्ट है। आपको ना दाएँ देखना है, ना बाएँ देखना है, अपनी सेवा करनी है और चले जाना है। एक बार जैसे फंक्शन स्टार्ट होते थे, तो पूरा मंदिर क्लीन होता था। पूरा मतलब पेड़ों को दोबारा छील के उसको पूरा रब कर देते थे हम। और फिर उसपे व्हाइट और रेड वो जो गेरू वाले पेंट होते हैं, उसके ऊपर जो भी पेड़ों पे होते हैं, वो पेंट दोबारा होते थे। हर फंक्शन से पहले होते थे। वो भी गुरुजी की कृपा से हमें मिले हुए हैं, कि वो भी हमने करे हुए हैं। और एक बार कुटिया की तरफ जो ड्राइव वे है, जहाँ से गेट से सीधा गुरुजी की गाड़ी जाती थी, उसको ड्राइव वे उस पैसेज को बोलते थे। उस उस जगह पे फर्श पे कुछ दाग पड़ गए थे। बड़े मतलब वो मार्बल पे कुछ काले-काले दाग पड़ गए। तो अ, हमें बोला गया कि भई ये आ रहा है कल सबने और ये दाग हटाने हैं। तो गुरुजी ने बोला, "जेड़ा दाग मिटाएगा, जेड़ा सफाई करेगा ओदे कर्मां दी सफाई।" तो अब तो ये हो गया कि सबसे पहले ही पहुँचना है भई, अपने कर्मों की सफाई करवानी ही करवानी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा भार है कर्मों का। हम लोग सुबह-सुबह पहुँच गए, बाकी लोग भी आ गए। एक केमिकल लगा, दूसरा केमिकल लगा, पोंछे लगे, सरफ लगे, मतलब जो भी किसी को समझ आई, वो सब हमने यूज़ किया, लेकिन वो दाग उतरे नहीं। फिर हम
उसमें हमने सोचा कि ये दाग तो उतरे नहीं, इसका मतलब हमारी तो कर्मों की सफाई हुई ही नहीं, हम तो मतलब नाकाम रह गए। लेकिन बाद में समझ आई कि गुरुजी ने हुक्म दिया, हमने हुक्म मान लिया। अब वो चीज़ क्लीन हुई कि नहीं वो मालिक को पता है, वो होनी भी थी हमसे कि नहीं होनी थी। पर जो गुरुजी का हुक्म होता है ना, जितनी जल्दी आप मान लो, वो उतना ही अच्छा होता है, क्योंकि किसी भी हुक्म को एक टाइम होता है गुरुजी का। बोल दिया, कर लो। नहीं करोगे तो डिले करोगे तो आपकी वो ब्लेसिंग खत्म हो जाएगी। फिर वो कर भी लोगे बाद में तो उसका इतना इफेक्ट नहीं आएगा कि आप उसको करें। तो गुरुजी ने ऐसे छत पे चले जाना, कुटिया में चले जाना, लॉन में सफाई कर देनी, ऊपर शिवलिंग पे चले जाना, धुलता था शिवलिंग पाइप से, उसमें कर लेना। ऐसे करते करते जो जो सेवा मिलती गई करते गए। उसके बाद आ गया कोविड। कोविड आया तो सबको पता है सब कुछ बंद हो गया, मंदिर बंद हो गए, सेवा तो कहीं मिलनी थी। फिर धीरे धीरे मंदिर खुला और सेवा मिलनी शुरू हुई। कुछ लोगों को मिली, मुझे नहीं मिली। मैं सोचती थी गुरुजी पहले भी तो आपने दी थी सेवा, तो अगर करवानी है मेरे से, मेरे को इस लायक समझते हो, तो आप खुद दोगे ये सेवा। मैं अब किससे बोलूं, जाके किससे मांगू? मांगने से तो गुरुजी कहते थे ना, किसी से चीज मांगते हो तो उसको वापस करनी पड़ती है, कि भी तुमने उसकी चीज मांगी है तो वापस करनी। लेकिन अगर मालिक कोई चीज दान दे देता है, खुशी से कुछ दे देता है, तो वो वापस नहीं होता, क्योंकि वो तो दे दिया उसने। तो सेवा का भी यही है कि अगर खुद से वो देंगे तो वो आपकी हमेशा के लिए है, या जब तक वो चाहते हैं। पर अगर आप जबरदस्ती मांगोगे तो फिर मांगी हुई चीज तो कभी भी हमें वापस करनी पड़ेगी। तो कोविड के बाद फिर काफी टाइम नहीं मिली सेवा, 5-7 महीने बीत गए। फिर कुछ ऐसा गुरुजी की मेहर हुई कि खुद से ही गुरुजी की कृपा से मंदिर से हुआ कि मेरे को आप आंटी लंगर सेवा में आ जाओ। और उस टाइम मुझे ऐसा लगा कि अब तो 2 साल हो गए गुरुजी, एज भी बढ़ गई है, कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। लेकिन गुरुजी की कृपा है, गुरुजी की शक्ति है, उस जगह की इतनी ज्यादा वो है कि उसमें पैर रखते ही आपकी एनर्जी तो आपको पता है लेवल उसका हाई हो जाता है। तो महाराज सेवा करा लेते हैं, हमें कुछ खुद से सोचने की करने की जरूरत नहीं होती है। तो ये है कि सेवा और समर्पण जो आज टॉपिक है, मैं कहती हूँ इससे बड़ी कोई बात ही नहीं। सेवा करके और समर्पण करना दोनों बहुत जरूरी है। गुरुजी बोलते थे कि भाई गुरु नु तो सारे मनदे ने, गुरु दी कौन मन। तो मेन बात होती है कि हमें गुरुजी की बातें माननी है, जो भी वो बख्श रहे हैं उसको समझना है। गुरुजी बोलते थे अपना एंटीना खोलो, अपना कनेक्शन लगाओ। तो कनेक्शन तभी लगेगा ना जब आप कनेक्ट गुरुजी से होगे, और जब कनेक्ट हो जाओगे तो फिर सेवा का तो डबल आपको ब्लेसिंग्स है। तो अभी एकदम से मुझे और इतने याद नहीं आ रहे हैं सत्संग, लेकिन मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी ने इस लायक बनाया, इस हम पे कृपा करी, इस जन्म में हमें अपने दर्शन दिए, गुरुजी के हाथों से प्रसाद खाया, उनके चरणों को स्पर्श किया, उनकी दृष्टि हम पे पड़ी। ये सबसे बड़ी बात है। ऊपर से उन्होंने सेवा बख्शी, और सेवा में हमारे कितने कल्याण करे। मेरे हस्बैंड को सेवा मिली हुई थी लंगर डिस्ट्रीब्यूशन की। जैसे शाम को संगत आती थी तो लंगर डिस्ट्रीब्यूशन की सेवा होती थी, थालियों में लंगर डाल के देना। और फिर ऐसा हुआ कि काफी साल करने के बाद बीच में कुछ प्रॉब्लम आई मेरे हस्बैंड को, काफी बीमार हो गए। तो 2 साल वो सेवा पे नहीं जा सके, उनकी हालत बहुत खराब थी। तो एक दिन गुरुजी ने मेरी डॉक्टर को दर्शन दिए और बोला अपने प्यो नु पूछो सेवा ते कदों आना है। तो कनिका ने सुबह बोला कि पापा गुरुजी बोल रहे हैं कि तेरे पापा ने सेवा पे कब आना है, तो आपको तो अब सेवा पे गुरुजी बुला रहे हैं, आपको जाना पड़ेगा। तो मेरे हस्बैंड रोना ही शुरू हो गए, कहते मैं तो खड़ा ही नहीं हो सकता, मेरे में तो ताकत नहीं है, मैं सेवा पे कैसे जाऊंगा। और दिल्ली में हमारा घर आ, इतना दूर है कि हमें 1.5-2 घंटे लगते हैं मंदिर जाने में। तो अंकल बोलते मैं तो 2 घंटे ट्रेवल ही नहीं कर सकता, मैं सेवा कैसे करूंगा। हमने बोला गुरुजी ने आपको सेवा बख्शी है, बोला है
तो देखने ताकत भी दे देंगे, "अब चलो, आप थोड़ा-थोड़ा जाना शुरू करो मंदिर, अपने आप गुरुजी सेवा करानी है।" और धीरे-धीरे करते-करते गुरुजी ने उनकी तबीयत ठीक कर दी, उनमें एनर्जी आ गई, उनके मन में भी स्ट्रेंथ आ गई कि मेरे को जाना है और फिर से गुरुजी ने उनको लंगर सेवा दी, कि लंगर सेवा और पहले कई बार वो समाधि के बाहर जैसे सेवादार खड़े होते हैं लाइन को मैनेज करने के लिए, वो भी कई साल करते थे, तो खुद से ही किसी अंकल ने बोला कि अंकल चलो हम बड़ी देर खड़े हो गए समाधि के बाहर, आ जाओ लंगर डिस्ट्रीब्यूशन। तब से कब से 2008 से लंगर डिस्ट्रीब्यूशन में अंकल करते-करते कोविड तक करते रहे। फिर तबीयत खराब हो गई, छोड़ दिया। पर गुरुजी ने करवानी थी, गुरुजी ने ब्लेसिंग्स देनी थी, गुरुजी ने खुद से कह के फिर से बुलाया और अंकल ने फिर सेवा शुरू कर दी। तो सेवा का इतना ज़्यादा महत्व है गुरुजी के उसमें जो भी गुरुजी की हम संगत हैं, तो आप सबको पूरी संगत को ये बात समझनी चाहिए कि सेवा अगर मिली है, तो उसे हमें अच्छे भाव से करना है क्योंकि फ़ायदा हमारा ही है। कर्म हमारे कटने हैं, ब्लेसिंग हमें मिलनी है, हर चीज़ का फ़ायदा हमारा है। तो बहुत-बहुत शुकराना है मालिक का और बहुत-बहुत शुकराना सारी संगत का, जिन्होंने आज सत्संग सुना। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शशि बोरा आंटी। बहुत ही प्यारे-प्यारे आपने सेवा रिलेटेड अपने एक्सपीरियंसेस, अपने भाव संगत जी के लिए बताए हैं। बहुत अच्छा लगा। वो कहते हैं ना, ये सारे एक्सपीरियंसेस इनवैल्यूएबल हैं। करोड़ों रुपए खर्च कर देंगे ना हमको, ये चीज़ें वी कांट परचेज़ दीज़ थिंग्स। ये सब डिवाइन ब्लेसिंग्स हैं, जो कि आप लोग शेयर करते हो संगत जी के लिए और संगत जी को कितनी ब्लेसिंग्स मिलती हैं, कितने आप लोग ब्लेस्ड होते हो। आंटी स जो संगत है, जो नई संगत है आज की डेट में जो सेवा करना चाहती है उनके लिए एक मैसेज दे दें आप कि उनके लिए क्या मैसेज है? देखो अंकल जो मैंने सत्संग किया उसमें सारे सत्संग में यही मैसेज है कि अगर गुरुजी आपको सेवा दे रहे हैं, तो आपको वो बिल्कुल अच्छे भाव से करनी है। अब कई बार मैं देखती हूँ कि जो सेवादार हैं, उनका ध्यान थोड़ा बन-ठन के आने में, है ना? बहुत ज़्यादा दिखावे में है। वो सब नहीं करना। जितनी सिंपलिसिटी से आप जितने अच्छे तरीके से आप सेवा करोगे, महाराज के चरणों में तभी पहुँचेगी आपकी सेवा, तभी परवान होगी। कि जब आप बड़े अच्छे से सिर्फ़ दिखाने के लिए कि लोग देख रहे हैं, मैं यहाँ खड़ा हो जाऊँ, मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ या संगत का फ़ायदा उठा लूँ सेवा के बहाने, ये सब करके तो आप जिस जहाँ थे वहीं के वहीं रहेंगे। ज़ीरो लेकिन रह अगर गए। सेवा मिली है, तो हमें बस अच्छे भाव से सिर्फ सेवा को फ़ोकस करना है, किसी को भी फ़ोकस किसी पे भी नहीं करना हमें। बहुत यही सुंदर, कहना चाहती हूँ। बहुत सुंदर मैसेज हाँ दिया जी, आपने आंटी। जी। गुरु परिवार की थैंक यू तरफ अंकल। से, गुरु महाराज की तरफ से आपको बहुत-बहुत आशीर्वाद। गुरु महाराज का, गुरु महाराज की ब्लेसिंग्स हम सब संगत पर बराबर बनी रहे। इसी के साथ ही हम गुरु महाराज जी से आज्ञा लेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना जय गुरु जी।